4000 साल पहले दुनिया पर ताकत का कानून था। नमरूद खुद को खुदा कहलवाता था और आज़र उसका सबसे बड़ा बुत साज था। तब एक पेशगोई हुई कि एक बच्चा पैदा होगा जो इस निज़ाम को बदल देगा, और यही बच्चा जुल्म के खौफ से एक गार में जन्म लेता है और रोशनी बनकर उभरता है। वो बच्चा था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दोस्तों, पिछले 3 इक़साद सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम में आपने देखा कि कैसे एक माँ ने अपने बच्चे को बादशाह के जुल्म से बचाने के लिए गार में छुपा दिया था। वो बच्चा जो बचपन से सवाल करता था कि ये बुत बोलते क्यों नहीं, खुद को बचाते क्यों नहीं। फिर वो लम्हा भी आया कि जब माँ हमेशा के लिए रुखसत हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सिर्फ अपने रब के साथ तन्हा रह गए। और फिर पहाड़ पर रब का पैगाम आया कि इब्राहीम, तुम चुने गए हो और पहला हुक्म ये है कि आप अपने बाप को नसीहत करो। दोस्तों, अगर आप ये तीनों एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ज़रूर देखिए। आज की किस्त नंबर 4 में हम पहुंच चुके हैं उस लम्हे पर जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप को बातिल से निकालने के लिए खड़े हैं। ज़ुबान में नरमी है लेकिन दिल में वो सच जो किसी तूफ़ान से कम नहीं। दोस्तों, वो लम्हा आ चुका था जब नबी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को जहालत के अंधेरे से निकालने के लिए पहला कदम बढ़ा चुके थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद आज़र बुत खाना में मसरूफ़ था कि अचानक बेटे की मौजूदगी महसूस हुई। पीछे मुड़कर देखा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सामने खड़े थे। बाप ने आवाज़ में शफ़क़त डालकर कहा, क्या बात है अबराम, कोई ज़रूरी बात करना चाहते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब व आजिज़ी से अर्ज़ किया, जी पापा, एक इंतहाई ज़रूरी बात है। बताओ क्या कहना चाहते हो? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखों में हमदर्दी और लहजे में सच्चाई की रोशनी समेटते हुए फरमाया, पापा, आप ऐसी चीज़ों को सजदा क्यों करते हैं जो ना सुन सकती हैं, ना देख सकती हैं और ना ही किसी मुश्किल में आपके काम आ सकती हैं। दोस्तों, आज़र जो अब तक बेटे की जहानत का मदाह था, अब उसके सच से चिढ़ गया। तेवर सख्त करके बोला, अबराम, तुम्हें पहले भी समझाया था, ये मार्फत की बातें हैं, तुम अभी बच्चे हो। इन भगवानों की हकीकत तुम्हें वक्त के साथ साथ समझ आ जाएगी। और फिर उसने बुजुर्गों के किस्से, चांद और सूरज के नक्शे और सितारों की पूजा पर मुश्तमिल एक तवील फलसफियाना तकरीर शुरू कर दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने न तकरार की न सख्ती, बस सकून और वक़ार से फरमाया, पापा, ये सब मंतक और फ़लसफ़ा है, शैतान का बिछाया हुआ जाल है। उसने आप सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूर कर दिया है। जो कुछ आपने बयान किया है ये गुमराही है। मुझे वो इल्म अता हुआ है जो आपको हासिल नहीं। आइए मैं आपको वो रास्ता दिखाता हूँ जो सीधा रब की तरफ ले जाता है। और फिर इंतहाई दिलसोज लहजे में अर्ज किया, पापा, मुझे डर है कि कहीं आप पर अल्लाह का अजाब ना आ जाए और आप शैतान के साथियों में शामिल ना कर लिए जाएं। फिर उस दिन कोई भी आपका मददगार ना हो सकेगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर आज़र सीखपा हो गया और आवाज़ में गुस्से की बिजलियां लपकने लगीं और बोला, क्या तू मेरे माबूदों की तौहीन कर रहा है? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। बेहतर यही है कि तू मेरी नजरों से अभी के अभी दूर हो जा। मुझे तेरा और तेरे रब का कोई वास्ता नहीं है। दोस्तों, एक बेटे के लिए बाप का इनकार सिर्फ रिश्ता तोड़ना नहीं होता, ये दिल की दीवार गिरने के मुतरादिफ होता है। लेकिन नबियों के सब्र का अंदाज भी रब के फजल से मुख्तलिफ होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना झगड़ा किया ना शिकायत, बस फरमाया, पापा, आप जैसा भी सलूक करें, मेरी तरफ से आपको हमेशा सलामती ही पहुंचेगी और मैं हमेशा आपके लिए रब से दुआ करता रहूंगा कि वो आपको हिदायत दे और गुनाह माफ़ फरमा दे। वो मुझ पर
बहुत बड़ा मेहरबान है। आज़र ने आखिरी बार गुस्से में कहा, बस बहुत हो गया इब्राहिम, या हमारी मूर्तियों के आगे झुक जाओ या किसी सजा के लिए तैयार हो जाओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर उठाकर पूरे एतमाद से फरमाया, मैं बेजार हूँ आपसे और उन सब से जिन्हें आप रब के सिवा पुकारते हैं। मैं सिर्फ अपने रब को पुकारूंगा और मुझे यकीन है वो मुझे अपनी रहमत से कभी महरूम नहीं करेगा। दोस्तों, इस गुफ्तगू के बाद आज़र का दिल बेचैन हो गया। न रात को नींद आती, न दिन को सुकून रहता। एक तरफ सारी कौम, एक ताकतवर हुकूमत और अपना मजहब, इज्जत और रुतबा, और दूसरी तरफ वही बेटा के जिसे वो दिल से चाहता था, मगर अब वो बेटा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत पर जोर दे रहा था। आज़र जानता था कि अगर ये बात नमरूद के दरबार तक पहुंच गई तो सिर्फ इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं बल्कि सारा ख़ानदान मुश्किल में पड़ सकता है। लेकिन वो ये भी महसूस कर रहा था कि इस मौका पर खामोश रहना भी उसकी इज्जत के खिलाफ है। आखिरकार उसने फैसला किया कि ख़ानदान के बड़े बूढ़ों को जमा किया जाए ताकि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को समझा सके। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। मजलिस में एक मुअज़्ज़ज़ सरदार ने बात शुरू की। इब्राहीम, सुना है तुमने कौम से अलग होकर नई राह चुन ली है और तुम अपने बाप को भी परेशान कर रहे हो। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुमने जान ली और हम और हमारे बुजुर्ग उसे ना समझ सके? नबी वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नरमी से जवाब दिया, ये कोई मुश्किल बात नहीं। ये हर इंसान खुद समझ सकता है कि मेरा, तुम्हारा और पूरी दुनिया का एक ही रब है जिसका नाम अल्लाह है। उसी से हम मांगते हैं और सिर्फ वही इबादत के लायक है। उसके सिवा बाकी सब झूठे माबूद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सीधी बात की, न उलझाया न बहस की। मगर जिनके दिल पहले ही जिद से भरे हों उनको सच बात भी बुरी लगती है। उन्होंने रब के बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दी। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम आखिर किसे पूछते हो? तो उन्होंने बड़े फख्र से कहा, हम दिन के वक्त खुलेआम अपने भगवानों को पूछते हैं और उसी पर ताइम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर सवाल किया, क्या तुम उन्हें पुकारते हो तो क्या वो तुम्हारी बात सुनते हैं? क्या वो तुम्हें कुछ फायदा देते हैं या किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? तब सब ने एक जैसा जवाब दिया, नहीं, वो ना सुन सकते हैं ना फायदा देते हैं। हम तो सिर्फ अपने बाप दादों को यही करते देखते आए हैं। दोस्तों, ये वही जवाब था जो हर वक्त की गुमराह कौमें देती हैं। हमने बड़ों को ऐसा करते देखा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अब खुलकर बात की और फरमाया, जिन्हें तुम पूज रहे हो वो मेरे दुश्मन है और मैं उनसे बेजार हूँ। मुझे किसी की नाराज़गी का डर नहीं है। सच कहना मेरी जिम्मेदारी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये नसीहत सुनकर कुछ बुजुर्ग गुस्से में आए और बोले, हमारे भगवान तुम्हें बर्बाद कर देंगे। और कुछ नौजवान भी बोले, हम तुम्हें बोलने नहीं देंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, अल्लाह मेरा दोस्त है जिसने मुझे पैदा किया। वही मुझे जिंदगी का रास्ता दिखाता है। वही मुझे खिलाता और पिलाता है और वही मुझे बुराइयों से बचाता है। मैं उसी की बात तुम तक पहुंचा रहा हूं और उसी पर मेरा यकीन है। हाँ, तुम उन बेजान मूर्तियों के सामने झुकते हो कि जो ना सुन सकती हैं, ना बोल सकती हैं और ना ही तुम्हारे किसी काम आ सकती हैं। लेकिन मेरा रब वो है जो मुझे खिलाता और पिलाता है, और जब मैं बीमार हो जाऊं तो वही है जो मुझे शिफा देता है, और वही है जो मुझे मौत देगा और फिर दोबारा जिंदा करेगा, और वही है कि जिससे मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन वो मेरे गुनाहों को बख्श देगा। दोस्तों, ये जवाब सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये सच्चाई की वो दलील थी कि जिसके आगे ना फलसफा ठहर सका, ना जाहो मनसब, ना धमकियां और ना तकलीद का गुरूर। दोस्तों, जब कौम ने बात ना मानी, जब बाप ने रिश्ता तोड़ दिया, जब सरदारों ने धमकियां दी, तब भी
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف دعا کی، کیونکہ نبیوں کا جواب تلوار نہیں دعاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ مگر کیا یہ خاموشی زیادہ دیر قائم رہ سکے گی؟ کیا باطل صرف بات سے قائل ہو جائے گا، یا اب وقت آ رہا ہے جب سچ صرف الفاظ میں نہیں کسی اور زبان میں بولے گا؟ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ لمحہ کب آئے گا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف بولیں گے نہیں بلکہ پوری قوم کے خداؤں کو ایک ہی وار میں بے بس کر دیں گے، جہاں بات صرف زبان سے نہیں بلکہ کلہاڑی سے ہوگی، تو اگلی قسط کا انتظار کیجیے، کیونکہ جو ہونے والا ہے وہ صرف ایک عمل نہیں، تاریخ کا سب سے بڑا اعلان توحید ہوگا۔ اگر آپ کو آج کی یہ قسط نمبر 4 پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور فرمایا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس پیغام کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو سچ کی تلاش میں ہے، کیونکہ سچ تب تک ادھورا ہے جب تک وہ کسی اور کے دل تک نہ پہنچے۔ تو ملیں گے اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔